हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके जो भी बेसिक्स हैं जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, उनको जल्दी से एक बार ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक इस टाइप से गोला ड्रॉ किया गया है। इसका एक सेंटर होता है। सेंटर मतलब कि इस पॉइंट से ये सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। रेडियस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये सेंटर है, ये हमारी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। सारी डिस्टेंस इक्वल होती हैं, रेडियस बोली जाएगी, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सेंटर से इधर यही लाइन इधर बढ़ा देते हैं, मतलब ये जो सर्कल है इसके एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। और वो लाइन पास कहाँ से होनी चाहिए, सर्कल के सेंटर से। तो वो वाली लाइन क्या बोली जाएगी, हमारी डायमीटर बोली जाएगी। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक रेडियस है यानी आर, और यहाँ से यहाँ तक फिर से रेडियस है आर। आर और आर कितना, 2r, यानी कि जो सर्कल का डायमीटर होता है वो कितना होता है हमारा, 2πr होता है। ये जो इसका ये मतलब कि जो सर्कुलेट हुआ है, जो घूम रहा है, ये जो लाइन है, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कल का सरकमफ्रेंस बोला जाता है इसको। और इसकी वैल्यू, इसकी लेंथ, जैसे सरकमफ्रेंस पूछा गया कितना है, तो उसका एक फार्मूला होता है 2πr। यहाँ पर पाई जो होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये आपको याद करनी पड़ेगी, याद कर लें। पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 3.14। तो कहीं कहीं 22/7 दिखता है, कहीं कहीं 3.14 दिखता है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ है, बस डिवाइड करके उसको लिख दिया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारा ये सर्कल है। सर्कल जब भी कभी दो रेडियस के द्वारा डिवाइड किया जाता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ओ ए और ओ बी, ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है। दो रेडियस के द्वारा सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक हमारा ओ ए पी बी ये वाला बन रहा है, और एक हमारा बन रहा है ओ ए क्यू और बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दो रेडियस ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जब भी हमारी दो रेडियस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, सेक्टर में डिवीजन हुआ है उनका। एक ये छोटा हिस्सा दिख रहा है और एक ये बड़ा दिख रहा है। तो जो छोटा वाला होता है उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, और ये जो बड़ा वाला होता है इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। अच्छा, सर्कल के एरिया की अगर हम बात करेंगे तो सर्कल का एरिया क्या होता था, πr² होता था। लेकिन यहाँ सेंटर पर ये जो एंगल बनता था कितना होता था, 360 डिग्री होता था। मतलब 360 जब कंप्लीट एंगल बनता है तो हमारा सर्कल फॉर्म होता है। तो वहीं से सर्कल का एरिया क्या होता था, πr²। जो इसका बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। अगर हम पूरे सर्कल की बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू 360 होती थी। 360/360 कैंसिल आउट, यानी कि टोटल सर्कल का एरिया क्या आता था, πr²। अब जैसे मान लेते हैं पूरा 360 डिग्री नहीं रोटेट करता है, मान लेते इतना बना, ये हमारा एंगल थीटा दे दिया जाता है। जो भी हो 60, 90, 120 जो भी डिग्री दिया जाएगा, सपोज करो ये हमारा थीटा दे दिया गया है और इस वाले सेक्टर का एरिया पूछा गया है। तो इसका एरिया का फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है θ/360 इंटू πr²। एरिया वही लगेगा, सर्कल का एरिया πr² होता था, बस डिफरेंस ये है कि पूरे सर्कल के लिए जो थीटा होता है, सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है वो 360 होता है। तो 360 कैंसिल हो जाता था, तो वहाँ हमारा πr² हो जाता था। लेकिन यहाँ पर थीटा बनना, पूरा कंप्लीट 360 ना बन के बस इस सेक्टर की बात की जा रही है। तो ये हमारा माइनर सेक्टर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में मेजर सेक्टर की भी बात की जाती है। तो इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं, πr²। और इसका एरिया ये वाला फार्मूला, यानी कि पूरे सर्कल में अगर हम माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्टर के बाद आते हैं सेगमेंट में। सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस समझ लेंगे। यहाँ पर सर्कल को डिवाइड जो किया गया है ना, ये ए बी कॉर्ड है। एक कॉर्ड के द्वारा सर्कल को जब डिवाइड करते हैं वो सेगमेंट में डिवीजन होता है,
और यहाँ पर सेक्टर में डिवीज़न कब होगा, जब भी सर्कल को दो रेडियस के द्वारा डिवाइड किया जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है, ओ ए ओ बी रेडियस ड्रॉ करके दो डिवीज़न किया है, और यहाँ पर सिंपल सा ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ करके हमने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया। ये हमारा पूरा सर्कल था, ए बी कॉर्ड ड्रॉ किया, एक हमारा ये आ जाता है, एक रीज़न ये इतना आ रहा है, ये वाला ए पी बी ए ये वाला, ठीक। और दूसरा हमारा ये ए क्यू बी ये आ रहा है। ये बड़ा हिस्सा दिख रहा है तो इसको मेजर सेगमेंट बोल देंगे, ये छोटा है तो इसको माइनर सेगमेंट बोल देंगे। अच्छा, जैसे सपोज करो इसके एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया कैसे आएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर सेक्टर को देखा है, तो ओ ए पी बी इसका एरिया आराम से निकाल ले रहे थे। थीटा जैसे ये हमारा एंगल दिया जाएगा, जो भी एंगल होता मान लेते थीटा डिग्री अगर है, तो इस वाले सेक्टर का एरिया तो निकाल लेंगे। यहाँ पर अभी फार्मूला देखा आपने, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें ये जो ओ ए बी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है। ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे और इसमें इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो सेगमेंट है ना, इसका एरिया आ जाएगा। सेक्टर का एरिया तो आपको मालूम है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे। अब बात आती है ओ ए बी का एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो एरिया है ना, वो डिपेंड करेगा एंगल पे हमारे। एंगल कभी 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री होगा तो यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। अगर यहाँ पर थीटा हमारा 60 डिग्री बनता है, अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये और ये तो रेडियस है, यानी इनके और इनके सामने की एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। 60 हो चुका है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 120 ही बच रहा है, तो यानी 60 ये भी हो जाएगा। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं, जब भी हमारा ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये जो ट्रायंगल होता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ऐसे निकालेंगे। बाकी अलग अलग जो भी एंगल्स, या तो आपको 60 डिग्री मिलेगा, या तो 90, या फिर 120 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के किया जाएगा। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं चीज़ सिखाते हैं। फिलहाल आप ये समझ लेना, सेगमेंट का एरिया निकालेंगे कैसे, इस सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है, हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब बात करते हैं आर्क की। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये जो होता है ये क्या होता है, हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। पूरा कंप्लीट जब हमारा ये 360 डिग्री फॉर्म होता है, तो पूरा सर्कल तैयार होता है, और यही पूरा ये क्या होता है, आउटर लाइन क्या होती है, हमारी सरकमफ्रेंस होती है। तो ए बी, जैसे ए बी की बात करेंगे, इसको हम आर्क बोलते हैं, मतलब सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा काट लिया जाएगा, तो वो क्या बोला जाएगा, आर्क बोला जाएगा। एक ये ए बी आर्क ये हो गया, और एक ये बड़ा वाला आर्क, इसको अगर कुछ भी हम यहाँ पे मान लेते हैं, पी पॉइंट ले ले रहे हैं, तो ए पी बी आर्क ये बन जा रहा है, और ये हमारा छोटा वाला आर्क ए बी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, पूरा सरकमफ्रेंस अभी हमने पढ़ा है, ऊपर क्या पढ़ा है, सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है, 2πr होती है। अच्छा, 2πr क्या होता है, जब पूरा कंप्लीट 360 फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर जो ए बी है तो सरकमफ्रेंस का ही छोटा सा पार्ट, लेकिन यहाँ पर 360 डिग्री अभी नहीं बनना है। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क जब भी पूछा जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अच्छा, सरकमफ्रेंस 2πr कहाँ से आता है, फार्मूला यही लगता है हमारा, लेकिन सरकमफ्रेंस के लिए पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम यहाँ पर 360 पुट करते हैं। 360 कैंसिल होता है, तो सरकमफ्रेंस हमारा 2πr हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 360 तो बन नहीं रहा है, थीटा बन रहा है। थीटा हमारा एंगल है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, आर्क हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, जो भी बेसिक्स थे आपको समझा दिए गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।